नमस्कार, मैं आराधना नामदेव बहुत स्वागत करती हूं आपका बेफिक्र दुनिया में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अपने 1 साल बेमिसाल कार्यकाल को पूरा करने के साथ अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच परिणाम समेत मध्य प्रदेश के धरातल पर उतरने वाली है और इसकी बानगी होगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाली 2 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें देश विदेश से करीब 20,000 उद्योगपति आकर मध्य प्रदेश में निवेश को बल देंगे। इस जीआईएस के साक्षी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। निवेश से खुलेंगे समृद्धि के द्वार, सीएम का सपना होगा साकार। पर्यटन से एग्रीकल्चर और स्किल डेवलपमेंट तक अजब गजब और सजग एमपी अब नए सोपान गढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक आयोजन जो होने जा रहा है, जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, जो 24 और 25 फरवरी को पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी में होने जा रही है। 17 साल पहले जब मध्य प्रदेश में जीआईएस की शुरुआत हुई थी, तब से 7 इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं। सभी इंदौर में ही होती रही हैं। पहली बार ये आयोजन राजधानी भोपाल में हो रहा है। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो इस आयोजन के साक्षी बनेंगे देश विदेश से आने वाले 20,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योगपति। जर्मनी, यूके, जापान समेत 30 देशों के नामी कंपनियों के प्रतिनिधि तो आएंगे ही, साथ ही देश के नामचीन शीर्ष 50 उद्योगपतियों जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन, अजीम प्रेमजी और आनंद महिंद्रा, टाटा विप्रो ग्रुप की भी शिरकत होगी। मध्य प्रदेश में 7 रीजनल कॉन्क्लेव में मिली अपार सफलता और करीब 4 लाख करोड़ के निवेश के बाद अब मध्य प्रदेश तैयार है वैश्विक निवेश के लिए, और इसको लेकर सभी तैयारियों पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर चाहे भोपाल की ऐतिहासिक इमारतों को सहेजने की बात हो, सड़कें सुदृढ़ करने की, या फिर मेहमानों को अजब गजब मध्य प्रदेश को दिखाने की। 2 दिन देश के दिल मध्य प्रदेश में जो मेहमान आए, उनकी खूब खातिरदारी सरकार करने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मुख्य आयोजन राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। निवेशकों को महाकाल मंदिर, सांची, भीमबेटका समेत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। इसके अलावा निवेशकों को मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों और विश्व स्तरीय विदेशी खान पान का स्वाद चखने का अवसर भी मिलेगा। विकसित भारत की मंशा वाला मोदी 3.0 का बजट आ चुका है। सीएम जापान यात्रा से लौट आए हैं और अब उनका ध्यान पीएम मोदी के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश को आर्थिक तौर पर समृद्ध राज्य भी बनाना है। जापान से दिल्ली और फिर मध्य प्रदेश लौटते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोदी सरकार की तीसरी पारी के बजट की सराहना की, पीएम को धन्यवाद दिया, तो विकसित मध्य प्रदेश के लिए रीजनल कॉन्क्लेव से लेकर जीआईएस आयोजन के महत्व को बताया। पिछले समय से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने ऑलरेडी की हुई है, और इस साल को तो उद्योग वर्ष के रूप में ही हमने डिक्लेयर किया है। 24-25 फरवरी को खास करके ये मान के चलो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, उसका लिए हमारे लिए ये एक तरह से नया बूस्टअप का काम करेगा। वर्तमान का बजट खास करके निर्यात को लेकर भी वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से हमारे लिए निर्यात ऋण तक, और जिस प्रकार से अभी वर्तमान का औद्योगिकरण का हमने वातावरण बनाया हुआ है, उसका लाभ इस बजट से हम काफी अच्छे ढंग से लेने वाले हैं। मुझे इस बात का गर्व है, बहुत कम राज्य सरकारें होगी जिनने एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की मूल भावना जो ज्ञान के रूप में से आ रही है, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता किसान, एक तरह से चारों सेक्टर को लेकर के हमने विधिवत प्लान किया है,
और 3 की नीतियां हमने कैबिनेट से अप्रूव करा ली है। भोपाल में पहली बार आयोजित होने वाली जीआईएस के आयोजन के पीछे की सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के अधिकारियों की मेहनत किसी से छिपी नहीं है। रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए निवेशकों तक एडवांटेज ऑफ मध्य प्रदेश की मंशा पहुंचाना और फिर खुद मुख्यमंत्री का देश के अन्य राज्यों के प्रमुख औद्योगिक हब तक जाकर रोड शो करना, सभी इसी जीआईएस की प्राथमिक भूमिका थी। इसके बाद सीएम के जर्मनी, यूके, जापान दौरे से साफ हो गया था कि रीजनल कॉन्क्लेव क्षेत्रीय विकास में भागीदार होंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश नई आर्थिक उड़ान भरेगा। मोदी सरकार का मिशन 2047 विकसित भारत बनाना है। ये सब मोदी की तीसरी पारी के पहले बजट 3.0 में साफ परिलक्षित हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश भी मोदी की मंशा के अनुरूप कदम ताल करने तैयार है और इसका संकल्प शायद मध्य प्रदेश के सीएम पद संभालते ही डॉक्टर मोहन यादव अपने जहन में ले चुके थे कि सनातन को संजोकर विरासत से विकास तो मध्य प्रदेश का करना ही है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि भी बेहद जरूरी है। इसीलिए इसके लिए सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। हुआ भी कुछ ऐसा ही जब हिंदुत्व और समरसता की लाइन को आगे बढ़ाते हुए धड़ाधड़ फैसले ले रहे डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट लाए। पहले ये नवाचार कुछ अटपटा लगा क्योंकि अभी तक बीते सालों में सिर्फ जीआईएस ही प्रदेश में होती रही है, लेकिन धीरे धीरे जब उज्जैन से शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपने 7वें पायदान पर चढ़ी तो मध्य प्रदेश में करीब 4 लाख करोड़ निवेश आया तो सबको यकीन होने लगा कि मध्य प्रदेश की सरकार और सीएम की सोच प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करना और प्रदेश की आर्थिक मजबूती है। ऐसा नहीं है कि रीजनल कॉन्क्लेव महज फैसला लेने से सफल हो गई। इसके लिए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश के अन्य राज्यों का दौरा कर वहां के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की, रोड शो किए, उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की सरकार पॉलिसी समझाई, तब जाकर कहीं प्रदेश में संभागीय स्तर पर निवेश मिला। बाहरी निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश के उन युवा उद्यमियों को भी सरकार ने सपोर्ट करने पॉलिसी बनाई जो खुद का बिजनेस करना चाहते थे। कोलकाता, बेंगलोर, पुणे समेत जर्मनी, जापान, यूके दौरा इसी मेहनत के हिस्से हैं। विदेश जाकर मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर वहां से उद्योगपतियों को न्योता देकर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पूरा भरोसा है कि उनके कार्यकाल की ये पहली समिट मध्य प्रदेश में इतिहास रचेगी और बम्पर निवेश भी आएगा। प्रदेश को आर्थिक पायदान पर और ऊंचाई देने में मध्य प्रदेश के सीएम अनुराग जैन और उनकी कोर टीम के अधिकारी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सीएम की निवेश को लेकर हुई यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। सीएम ने भी मीडिया के सामने प्रदेश को कैसे उन्नत बनाएंगे ये जानकारी दी तो मध्य प्रदेश में 7 रीजनल कॉन्क्लेव में मिले रेस्पॉन्स को भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की जरूरत और जीआईएस में पीएम मोदी की होने वाली खास मौजूदगी का जिक्र करना साफ संदेश है कि प्रधानमंत्री का देश को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के संकल्प को पूरा करने मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना कितना जरूरी है। सीएम की जिम्मेदारी संभालते ही मोदी के भरोसेमंद डॉक्टर मोहन यादव हिंदुत्व, विरासत, समरसता, समन्वय के साथ सरकार को चलाने तो अफसरशाही पर कसावट कर प्रदेश को आर्थिक मजबूती की जमावट की ओर ले जाने का संकल्प ले चुके थे और यही कारण रहा कि मुस्कुराहट के साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर कमांड करते हुए सीएम ने संयम के साथ बड़े और निर्णायक फैसले लिए। ये उनकी दूरगामी सोच का ही नतीजा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच के चलते अब मध्य प्रदेश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। रीजनल कॉन्क्लेव, जर्मनी, यूके और जापान यात्रा के बाद जीआईएस इसी दूरदर्शी सोच की परिणति है। यहाँ आपके मन में भी सवाल होंगे कि 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आखिर इतनी चर्चा क्यों है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में जीआईएस का आयोजन हुआ, तो चलिए आपको बताते हैं कि भोपाल में होने वाली जीआईएस क्यों खास है और इसके पीछे सरकार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कितनी बारीकी से प्लानिंग की और आगे बढ़ी। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े और कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया था।
धर्म, सनातन संस्कृति, विरासत को साथ लेकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की मंशा साफ रही कि जीरो टॉलरेंस प्राथमिकता में है। तो गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, युवा, आदिवासी और दलित वर्ग पर सरकार का ध्यान है। सरकार की कसावट की बात हो या प्रशासनिक जमावट की, सभी मापदंडों पर डॉक्टर मोहन यादव खरे उतरे तो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दूरदर्शी भी। संभाग स्तर पर रीजनल कॉन्क्लेव कराने का मूल मकसद भी सीएम का यही रहा कि प्रदेश में रीजनल स्तर पर निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे बेरोजगारी की समस्या से भी निजात मिलेगी, तो नए उद्यमी आगे आएंगे। इसके लिए सरकार ने अपनी निवेश और एमएसएमई की पॉलिसी में भी कई बदलाव किए। तो मुख्यमंत्री ने कलकत्ता, बेंगलोर, कोयम्बटूर, मुंबई, पुणे जाकर अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश के लिए उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में आने का खुले मन से न्योता दिया और मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी को बताया। नतीजा ये रहा कि अभी तक प्रदेश में 7 रीजनल कॉन्क्लेव हो चुकी है। करीब 4 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में आ चुका है। रीजनल कॉन्क्लेव जारी रही और इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अपना दूरगामी विजन लेकर आगे बढ़े और बड़े निवेश को लेकर विदेश यात्राएं शुरू की। जर्मनी, यूके, जापान की सफल यात्राएं करने के बाद अब सीएम और सरकार का पूरा फोकस 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर है और अब मध्य प्रदेश को गुजरात की तर्ज पर डॉक्टर मोहन यादव विकसित और मॉडल राज्य बनाना चाहते हैं। इसके पीछे की मंशा साफ है कि जब केंद्र की सरकार देश को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर है, तो फिर मध्य प्रदेश का भी योगदान भरपूर होना चाहिए। दुनिया भर से आने वाले उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश के सीएम को उम्मीद है कि यहां विकास के नए सोपान गढ़े जाएंगे। फरवरी 24 और 25 को राजधानी भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ 1-to-1 और ग्रुप टू ग्रुप मीटिंग के अलावा सरकार एक और नवाचार करने जा रही है। यहाँ युवा उद्यमियों को नई तकनीक के माध्यम से भी आकर्षित किया जाएगा। इंडस्ट्री में आई नई जनरेशन यानी नेक्स्ट जेन जनरेशन को ध्यान में रखते हुए विभाग के तहत आने वाली जमीनों इंडस्ट्री में आई नई जनरेशन यानी नेक्स्ट जेन जनरेशन को ध्यान में रखते हुए विभाग के तहत आने वाली जमीनों, नई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, डेटा वॉल्स की जानकारी यहां दी जाएगी। आने वाले उद्यमियों को इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्रियल पार्क टूर्स आयोजित किए जाएंगे। इंटरैक्टिव इन्वेस्टर्स डेटा वॉल्स, हेलोग्राफिक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, डिजिटल ट्विन ऑफ एमपी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के भी अनोखे प्रयोग होंगे। तो डिजिटल सनसेट्स स्टोरी वॉल्स भी दर्शाई जाएंगी। ये सभी प्रयोग करने का एकमात्र लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश की धरा पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार की पहली समिट को सफल बनाने सरकार और सीएम कितनी मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी के लिए भी ये समिट बेहद अहम साबित होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव अनुराग जैन की आमद के बाद पहला यूनिवर्सल इवेंट भोपाल में होने जा रहा है। इसीलिए उनके अनुभव का भी लाभ यहाँ मिलेगा, क्योंकि सीएस जैन वैसे भी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो वित्त मामलों के खासे जानकार हैं। तो आइए यह जान लेते हैं कि क्या कुछ खास रहेगा इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। तो कुल मिलाकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रदेश को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार बीते साल भर से प्रयासरत है। सरकार और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये भरोसा है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश समेत विदेश के नामी उद्यमी निवेश करेंगे और इस निवेश से प्रदेश की तस्वीर तो बदलेगी ही, आर्थिक समृद्धि भी आएगी। तो अब इंतजार है मेहमानों का। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।